भारत और ईरान के आर्यों का संबंध क्या था? इतिहास, भाषा और संस्कृति का साझा अतीत। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे विषय पर जिसने सदियों से विद्वानों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आकर्षित किया। यह विषय है भारत और ईरान के आर्यों का संबंध। क्या प्राचीन भारत और प्राचीन ईरान के लोग कभी एक ही संस्कृति परिवार के हिस्सा थे? क्या ऋग्वेद और अवेस्ता वास्तव में एक साझा सभ्यता की यादें सजोए हुए हैं? और क्या भारत और ईरान के प्राचीन आर्य कभी एक ही जगह से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल गए थे? इन सवालों के जवाब हमें इतिहास, भाषा, धर्म और पुरातत्व के कई रोचक सुरागों से मिलते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम समझेंगे आर्य कौन थे, भारत और ईरान के आर्यों का संबंध कैसे बना, ऋग्वेद और अवेस्ता में क्या समानताएं हैं और इस साझा इतिहास का आधुनिक दुनिया पर क्या प्रभाव है। आर्य शब्द का असली अर्थ। सबसे पहले समझते हैं कि आर्य शब्द का मतलब क्या है। आज के समय में आर्य शब्द को कई तरह के राजनीति और नस्ली अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में यह शब्द मुख्य रूप से सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को दर्शाता था। संस्कृत में आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सभ्य, सम्मानित व्यक्ति। इसी तरह प्राचीन ईरानी भाषाओं में भी आर्य शब्द का इस्तेमाल मिलता है। दरअसल ईरान का नाम ही इसी शब्द से निकला है। ईरान का अर्थ आर्यों की भूमि, इंडो ईरानी सभ्यता। इतिहासकारों के अनुसार भारत और ईरान के आर्य एक बड़े सांस्कृतिक परिवार से जुड़े थे, जिसे आज इंडो ईरानियन स्टडी या इंडो ईरानी सभ्यता कहा जाता है। यह समूह बाद में दो मुख्य शाखाओं में बंट गया। इंडो आर्यन भारत की ओर आने वाले, ईरानी आर्यन ईरान की ओर जाने वाले। यानी किसी समय पर दोनों समूहों का एक साझा पूर्वज समाज रहा होगा। साझा भाषा की कहानी। भारत और ईरान के आर्यों के बीच सबसे मजबूत कड़ी भाषा संस्कृत और प्राचीन फारसी दोनों ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज परिवार की भाषाएं हैं। इनमें कई शब्द लगभग समान हैं। उदाहरण, संस्कृत अवस्था अर्थ मित्र, मित्रा, मित्र देवता, यज्ञ स्नान धार्मिक अनुष्ठान, देव दैव देवता। इन शब्दों की समानता यह बताती है कि दोनों भाषाएं किसी पुराने साझा स्रोत से निकली हैं। ऋग्वेद और अवेस्ता। भारत और ईरान के आर्यों के संबंध को समझने के लिए दो ग्रंथ बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा अवेस्ता। ऋग्वेद प्राचीन भारत का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है, जबकि अवेस्ता प्राचीन ईरान के जोरास्ट्रियन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों के कई आश्चर्यजनक समानताएं मिलती हैं। उदाहरण, देवताओं के नाम, धार्मिक अनुष्ठान, प्रकृति की पूजा। लेकिन कुछ जगहों पर दोनों के विपरीत विचार भी दिखाई देते हैं। ऋग्वेद में देव अच्छे माने जाते हैं, जबकि अवेस्ता में दैव बुरे माने जाते हैं। यह बदलाव संभवतः उस समय हुआ जब दोनों समाज अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। देवता और धर्म। भारत और ईरान की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में गहरा संबंध दिखाई देता है। ऋग्वेद में कई देवताओं का उल्लेख मिलता है, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण। इसी तरह ईरान में जोरास्ट्रियन धर्म के देवता थे, जैसे औरा, मजदा, मिथ्रा। यहाँ मित्र और मिथ्रा की समानता खास ध्यान खींचती है। जोरास्ट्रियन धर्म प्राचीन ईरान में एक महान धार्मिक सुधारक हुआ, जिनका नाम था जोरास्टर। उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे आज जोरास्ट्रियनिज्म कहा जाता है। इस धर्म में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष, नैतिक जीवन, सत्य और धर्म जैसे विचार प्रमुख थे। कई विद्वान मानते हैं कि यह धर्म भी पुराने इंडो ईरानी धार्मिक विचारों से विकसित हुआ। इतिहासकारों के अनुसार आर्य संभवतः एक ही क्षेत्र में रहते थे और बाद में अलग अलग दिशाओं में फैल गए। कई विद्वान मानते हैं कि उनका मूल क्षेत्र पोंटिक कैपियन स्टेप था। यह क्षेत्र आज के यूक्रेन और रसिया के आसपास स्थित है। यहीं से कुछ समूह दक्षिण की ओर गए और भारत तथा ईरान में बस गए। आधुनिक समय में प्रभाव। भारत और ईरान के इस साझा इतिहास का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। दोनों देशों की भाषाओं में कई समान शब्द हैं। हिंदी का दुनिया फारसी से आया, खुश फारसी शब्द, बाजार फारसी शब्द। इतिहास के दौरान दोनों संस्कृतियों के बीच गहरा संपर्क बना रहा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत और ईरान के आर्य कभी एक ही सांस्कृतिक और भाषाई परिवार के हिस्सा थे। यही कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सभ्यताएं अलग अलग होने के बावजूद
अक्सर एक ही जड़ों से जुड़ी होती हैं। इसी से आगे चल के ईरान का नाम बना, जिसका अर्थ आर्यों की भूमि। ऋग्वेद में एक देवता मित्र, अवस्था में एक देवता मिथ्रा। दोनों का संबंध संधि, सत्य और मित्रता से है। यह समानता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऋग्वेद में अग्नि सबसे प्रमुख देवताओं में से एक है। अवस्था में भी पवित्र अग्नि की पूजा की जाती है। आज भी जोरास्ट्रियन मंदिरों में अग्नि जलती रहती है। ऋग्वेद में एक पवित्र पेय का उल्लेख मिलता है, सोम। अवस्था में उसी जैसा पेय अहोमा। दोनों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। ऋग्वेद में धार्मिक अनुष्ठान को यज्ञ कहा जाता है। अवस्था में इसे यस्ना कहा गया है। दोनों शब्द भाषाई रूप से अलग समान हैं। संस्कृत और अवस्था की भाषा दोनों इंडो यूरोपियन लैंग्वेज परिवार से जुड़ी है। इनमें व्याकरण और शब्द संरचना में अद्भुत समानता है। दोनों ग्रंथों में प्रकृति की पूजा की परंपरा दिखाई देती है, जैसे सूर्य, अग्नि, वायु, जल। इन प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं का रूप दिया गया। ऋग्वेद में मंत्रों के माध्यम से देवताओं की स्तुति की जाती है। अवस्था में भी धार्मिक स्त्रोत और प्रार्थनाएं मिलती हैं। दोनों सभ्यताओं में अग्नि वेदी की विशेष महत्व था। यह वेदी धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र होती थी। दोनों ग्रंथों में योद्धाओं और वीरता की प्रशंसा की गई है। यह उस समय की योद्धा संस्कृति को दर्शाता है। ऋग्वेद और अवस्था दोनों में देवताओं की कथाएं, दैव शक्तियों की स्तुति, ब्रह्मांडी संघर्ष जैसी पौराणिक परंपराएं दिखाई देती हैं। इन 15 समानताओं से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत और प्राचीन ईरान की सभ्यताओं के बीच गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध था। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।